आपने सुना होगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मतलब अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और ठीक वैसा ही हो रहा है आज हमारे देश की जनता के साथ। जैसे ही राहुल गांधी जी ने 1 घंटे से ऊपर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें उन्होंने वोटर आईडीज की अदली बदली के बारे में बात की, तभी से हमारे देश में अफरा तफरी मची हुई है। बहुत सारे लोग राहुल गांधी जी को थैंक यू बोल रहे हैं हमारी आंखें खोलने के लिए और सरकार पर इल्जाम डालने के लिए कि सरकार इतना बड़ा घोटाला कर रही है और आम जनता को इसके बारे में भनक तक नहीं है कि उन वोटर आईडीज को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए जिम्मेदार ना होकर कि वोटर आईडी सही है या गलत है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन निष्पक्ष तौर पर किए जाए। तो वोटर आईडीज को बनाने का काम होता है उन सरकारी अफसरों का जो उन दफ्तरों में तैनात होते हैं। सबसे पहले लेवल पर इसमें आता है बीएलओ, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहता है। दूसरे लेवल पर आपने देखा होगा गांव में सर्वे किया जाता है जिसमें कुछ सरकारी अध्यापकों की मदद ली जाती है, कुछ सरकारी और अन्य कर्मचारियों की मदद ली जाती है, जो कि हर गांव से हर घर से डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर वही डाटा इलेक्शन से पहले वोटिंग में बदल जाता है जैसे ही नया डाटा कोई मिलता है। तो इसके लिए जिम्मेदार क्या सरकार को, क्या मोदी को या बीजेपी को ठहराया जाना चाहिए? अब इसका एक सीधा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हमारे हरियाणा में एक फैमिली आईडी बनाई जाती है जिसको परिवार पहचान पत्र पीपीपी कहा जाता है। उसका जो डाटा है वो इतना ज्यादा गलत है, अगर आप 90% से भी ज्यादा लोगों का डाटा देखेंगे तो वो गलत ही किसी ना किसी तौर पर मिलेगा। तो क्या इसके लिए हम बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है कि हम जो हमारे यहाँ पर जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो सरकारी अध्यापक होते हैं या फिर जो आशा वर्कर होती हैं, अगर वो डाटा गलत इकट्ठा करके देंगे तो मेरी फैमिली आईडी में वही डाटा गलत होगा, जो कि है भी। मेरी फैमिली आईडी में मेरी वाइफ को वर्किंग दिखाया जा रहा है और उसकी इनकम 3 लाख के लगभग दिखाई जा रही है, जबकि सीधे तौर पर वो बिल्कुल घर में गृहिणी का काम करती है, वो कोई ऑफिस पर नहीं जा रही है। हाँ, हालांकि सरकार की जिम्मेदारी इतनी होती है कि वो इसमें राज्य सरकार कदम उठा सकती है और इन चीजों को ठीक कराया जा सकता है। जैसा हरियाणा में हाल ही में 3 लाख से ज्यादा लोगों के जो राशन कार्ड है वो काटे गए हैं, जो कि बीपीएल का राशन कार्ड बने हुए थे जबकि उनकी स्थिति बहुत ठीक थी। अब इसका डेटा सही कैसे हुआ? क्योंकि इसका डेटा सही कराने के लिए जिम्मेदार रही राज्य सरकार। ठीक वैसे ही कर्नाटक की जो वोटर आईडीज हैं जिनमें गड़बड़ पाई जा रही है, तो उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है वहां की राज्य सरकार। और वहां की राज्य सरकार कौन है? आप जानते होंगे कि इस समय कर्नाटक में कांग्रेस का एक छत्र राज चल रहा है और वो इसको खुद अपने तौर पर सुधार सकते हैं। जैसे हरियाणा में बीपीएल कार्ड सुधारे गए हैं पिछले कुछ ही दिनों में, और फैमिली आईडीज में तो अभी भी गड़बड़ है लेकिन धीरे धीरे उसे भी सुधारा जा रहा है। लेकिन बात यहां पर यह है कि इस गड़बड़ी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, सरकारी अफसर या इलेक्शन कमीशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।